अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही सिल्वर ग्रे शेड है, ठीक है। इसकी ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एक ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हैं कि ये जानना चाहते हैं कि इस शेड को, जो कि हमारे बालों के शेड से काफ़ी अपोजिट नज़र आ रहा होता है, तो किस तरह से अचीव किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बालों के जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर है, येलो है, और ये रेड ऑरेंज कलर जो चीज़ हमारे बालों में नज़र आ रही होती है, ब्लैक नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो इन सब को काट के हम जो ये कलर अचीव करते हैं, तो ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कंफ्यूज भी होते हैं, कोशिश भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ख़ास तौर पे जब हम बहुत ज़्यादा डार्क बालों पे इन्हें अचीव कर रहे होते हैं, तो जो हमारा एक सबसे स्ट्रॉन्ग वाला पिगमेंट होता है, जो निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वो हमारा येलो पिगमेंट होता है। अब इसकी लिफ्टिंग कितनी हाई होगी आप खुद समझ सकते हो। ऐसी लिफ्टिंग हमें करनी है जो 9 to 10 लेवल की लिफ्टिंग हो, जिसमें येलो पिगमेंट ना होने के बराबर हो, ठीक है। बिल्कुल जो हमारा 6 लेवल का बाल होता है या 5 लेवल का बाल होता है, उसमें से आप येलो पिगमेंट फिर भी आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन जो डार्क 3 लेवल का हमारा बाल होता है, डार्क ब्राउन बाल होता है, उसमें से जो हमारा येलो पिगमेंट होता है वो कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है। तो चले देखते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ब्लीच पाउडर और डेवलपर लेना है। 30 वॉल्यूम के साथ मैं काम करने जा रही हूँ, ठीक है। और साथ में आपने कोई भी ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर लेकर अच्छे से मिक्स कर लें, और डेवलपर की रेशियो डबल होगी। और पिकाबो टेक्निक में हम सिर्फ नैब एरिया और थोड़े से कानों के ऊपर के बाल हम लोगों ने लिए हुए हैं। बाकी बालों को, सेक्शन को हम लोगों ने बिल्कुल ऊपर जो है ना वो अलग से सेक्शन बना के बांध दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हम इजीली अपने सेक्शन पर काम कर सकें। और जब भी आपने बहुत ही नीट तरीके से वर्किंग करनी है ना, मतलब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल क्लीन रिजल्ट चाहिए, हर सेक्शन आपके लहदा नज़र आया, हर वर्किंग आपकी दूर से नज़र आए कि हाँ जी किसी बंदे ने काम किया है। तो आपने सेक्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेयर के काम में हेयर स्टाइलिंग है, या आपका केमिकल वर्क है, या आपका जो है कुछ मतलब हेयर का कोई भी आपने काम करना है ना, तो आपने सेक्शंस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करना है, ठीक है। सेक्शंस बनाने सबसे पहले आपने सीखने हैं। उसके बाद अब बिल्कुल आपने बिल्कुल लाइट सेक्शन, जितने पतले सेक्शंस पे आप प्री लाइट करोगे उतना ही अच्छी लिफ्टिंग आपको मिलेगी। जितने मोटे सेक्शन पे काम करोगे, प्रोडक्ट आपकी सही तरीके से अप्लाई नहीं होगी, और उसके बाद फिर पैच आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पर भी देखिएगा कि एक सेक्शन यहाँ पे हमारी वर्कर ने जो अप्लाई किया था, वो बहुत देर बाद यहाँ पर जो है ना वो कलर उसमें अचीव कर पाए थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो एक थोड़ा मोटा सेक्शन था। मोटे सेक्शन में आप जब अपना मतलब प्री लाइटनिंग का मटेरियल यूज़ करते हो, तो वो सही तरीके से पूरे बालों में नहीं लग पाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले फॉइल पे अपना प्री लाइटनिंग का मटेरियल अप्लाई किया। और दूसरा ये कि आपके अगर डैमेज बालों पे, जब हमारा वर्जन बाल होता है ना, उसकी तो कोई मसला नहीं है। आप डायरेक्ट अपना ब्लीचिंग पाउडर, सेफ जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डेवलपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सा भी महसूस हो कि आपका बाल पहले से लिफ्टेड है, वहाँ पे आपने इसके साथ कोई ना कोई प्लेक्स का यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। जैसे स्मार्ट बाउंड है या ओला प्लेक्स है। इस तरह से आपने थोड़ा सा उसके अंदर, हर एक ब्रांड अपनी क्वांटिटी बता रहा होता है, उसके मुताबिक थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि आपके बाउंड जो बालों का जो है ना मतलब कि बाल वीक ना हो, ठीक है, बालों में स्ट्रेंथ बनी रहे, उसके लिए आपने ज़रूर यूज़ कर लेना है। क्योंकि अभी हम जो करने जा रहे हैं, ये हाई लिफ्टिंग प्रोसीजर है, ठीक है। ये हाई लिफ्टिंग प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि ये हमारे बालों को ड्राई कर सकता है, अगर आपने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए तो, या बालों को अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से आपने इसमें वर्किंग नहीं की तो, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि हमारे पास ज़्यादातर जो क्लाइंट आते हैं, उन्होंने ऐश ग्रीन और बिल्कुल ऐशी टोन के कलर्स जो है ना वो उठाए होते हैं। तो जितने भी ऐशी टोन के कलर्स होते हैं, वो हर बाल पर नहीं किए जा सकते हैं, सिर्फ उन बालों पर किए जा सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाल होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक वीक बाल पे, जो पता चल रहा है कि पहले से टूटा फूटा है, ड्राई है, फ्रिजी है, और अजीब तरह का बाल है, उस पर पहले भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए गए हों, और फिर आप उसके ऊपर कोशिश करें कि अगेन आप उसको जो है वो ब्लोंड शेड या सिल्वर ब्लोंड शेड्स में ले जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपने जब भी इस तरह के हाई केमिकल प्रोसीजर करने हैं, तो आपने देखना है कि आपका बाल वर्जन हो, या बालों में इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो इन केमिकल्स को बर्दाश्त कर सके। अदरवाइज फिर अगर आपका बाल टूट गया, तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप खुद होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ही हम एक स्ट्रेंथ टेस्ट ज़रूर रखते हैं, जब हमें डाउट होता है ना इस चीज़ का कि हमारे क्लाइंट के बाल जो है ना वो टूट सकते हैं, क्योंकि वो दूर से ही नज़र आ रहे होते हैं कि बाल पहले से ज़्यादा टूटा हुआ है, केमिकल बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ हुआ है, पहले से रिबॉन्डिंग वगैरह उन्होंने करवाई हुई है, ठीक है। तो इन सब को जानने के लिए हम ज़रूर कंसल्टेशन का एक मतलब टाइम रखते हैं, जिसमें हम क्लाइंट से इसको हर चीज़ जो है ना वो कंसल्ट कर रहे होते हैं कि आप बता दें कि आप अगर इस तरह के कलर्स अचीव करना चाह रहे हैं,
जो कि बिल्कुल ब्लोन शेड में है। तो आपके बाल जो हैं अगर वर्जन होंगे तभी हम इस प्रोसीजर को आपके बालों में कर सकते हैं, अदरवाइज डाउट रहता है। चलें जी, यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन अपने पेपर जो हैं अप्लाई कर लिए हुए हैं, ठीक है। सारे पेपर्स अप्लाई करने के बाद आपने आधा घंटे के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद फिर जब आपने इन बालों को ओपन करना शुरू करना है, तो जो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन की थी, ठीक है, उसको आपने ओपन करके देखना है कि वहाँ पे कितना रिजल्ट आपने अचीव कर लिया। बाजू का जो सबसे पहले वाले 2-3 सेक्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी कलर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल छुपी हुई जगह पे होते हैं और वहाँ पर बालों में कलर बड़ी जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो वो पहले वाले सेक्शन पे अगर आपको रिजल्ट नज़र आ जाता है तो वो आप देख के उसको ओपन कर दें, ठीक है। जब आपके पेपर्स यहाँ पर लग चुके हैं तो हमने आधे घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, सबसे पहले वाले से फिर स्टार्ट करके फिर जिस जिस बाल पर आपको कलर नहीं मिलेगा उन बालों पर आपने अगेन जो है ना मतलब कलर अप्लाई करना है। अच्छा, जो मैंने प्री लाइटनिंग का मटेरियल बनाया था वो मैंने वाइट बोर्ड पर मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो उसको बनाना, ठीक है। सारी मेजरमेंट अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल्स के साथ लिखी हैं, काफ़ी मेहनत के साथ के वीडियोस बन रही होती हैं और मेरी कोशिश होती है कोई चीज़ इधर उधर नहीं हो जाए, ठीक है। हर चीज़ आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर की जाए। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि पहले जो 2-3 सेक्शन से वो हमारे 10 लेवल तक लिफ्टिंग हो चुके हैं, उनको हम ब्लेंड कर रहे हैं। एजेस के पास से ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर फिर आपको पता है पैच नज़र आ रहे होते हैं। अब हम लोगों ने इस तरह से बालों को खोला, जिन जिन बालों में कलर हम लोगों ने का मतलब ब्लीच अचीव कर ली, ये 1 टाइम ब्लीच है, ठीक है, उनको हम खोल देंगे। और जिन पे हमें लगता है कि अभी पैच हैं, ठीक है, वहाँ हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं हुई है, वहाँ हम री एप्लीकेशन करेंगे अगेन नया प्रोडक्ट बना के और एप्लीकेशन करेंगे। आप देखेंगे कि जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर आपका वो बाल भी बिल्कुल प्री लाइट हो जाएगा। चलें जी, बालों की वॉशिंग का टाइम हो चुका है। हमारे बाल 10 लेवल लिफ्टिंग हो चुकी हैं। 10 लेवल लिफ्टिंग के बाद जो हमने केमिकल्स यूज़ करने हैं, सॉरी, जो हम लोगों ने कलर ट्यूब्स यूज़ करनी है, उसमें हमारी इजी कलर की सिल्वर ग्रे ट्यूब है, क्यूडे की 0.00 क्लियर नंबर की ट्यूब है। उसके अलावा डेवलपर वगैरह सब कुछ मैंने इजीली तरीके से आपको मेंशन इसलिए किया ताकि आप आसानी से उनको देख के मेजरमेंट कर सको, ठीक है। और अब आपकी वॉशिंग के बाद इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं। सिल्वर ग्रे कलर इजी कलर की मैंने ली है, ठीक है। ये तकरीबन 20 ग्राम आपने लेनी है। अच्छा, मेजरमेंट आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए तभी आप अचीव कर पाओगे इस कलर को। ख़ास तौर पे जो आपने इसमें ब्लू कलर ऐड करना है ना, उसको आपने अच्छे से मेजरमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी 000 जो क्लियर नंबर होता है ना वो आप यूज़ कर लें, उससे ज़रा कलर बड़ा सॉफ्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लियर यूज़ कर रही हूँ, ये क्यूने का मेरे पास पड़ा हुआ है और इसको मैं तकरीबन 10 ग्राम यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मैंने अगेन फिर से अपनी मतलब वेट आपने मेजरमेंट अच्छे से तरीके से करनी है, ठीक है। मैं इसका वेट कर रही हूँ, यानी कि 10 ग्राम मैंने इसके अंदर से इसको यूज़ किया। अब जो सबसे लास्ट में कलर मैं यूज़ करूँगी वो हमारा ब्लू शेड है। ब्लू शेड को आप देख लें, अगर आपने वेट हेयर में टॉवल ड्राई हेयर में यूज़ करना है तो फिर आपने जो है ना 5 ग्राम लेना है, ठीक है। और अगर आपने ड्राई हेयर में यूज़ करना है तो जस्ट आपने 2.5 ग्राम इसको यूज़ करना है। अगर आपकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी ना तो फिर तो आपका रिजल्ट भी परफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, गीले बालों में अगर मैं बता रही हूँ आपको कि आप 5 ग्राम ले लें, क्योंकि जब गीले बालों में हम अप्लाई करते हैं तो वो 2.5 ग्राम के बराबर मतलब के काम करता है, ठीक है। तो ये, और अगर हम वेट हेयर में काम करेंगे तो फिर हमें जो ब्लू कलर है उससे थोड़ा कम जो है ना वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, ठीक है। डिपॉजिटिंग करने लगे हैं हम लोग, डेवलपर भी हमने इस पर मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से सारे मिक्सचर को मिक्स करेंगे अब। और मैं क्योंकि थोड़ा सा ज़रा पिगमेंट ज़्यादा चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि गीले बालों में मैं अप्लाई करूँ तो ये ना हो कि फटाफट से निकल जाए, तो मैंने बालों को ड्राई कर लिया हुआ है, ठीक है। और मैंने इसमें जस्ट 2.5 ग्राम जो है ना इस टाइम यूज़ किया है। वाइट बोर्ड पे मैंने 5 ग्राम लिखा हुआ है और उसकी वजह यह है कि अगर आप गीले बालों पे यूज़ करेंगी तो फिर आपको 5 ग्राम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने रूट्स टचअप के लिए 5.1 नंबर लिया है, जो जस्ट रूट्स में मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि रूट्स इनके थोड़े से पैची दिख रहे हैं, जिसे रूट्स मेल्टिंग कहते हैं ना, उससे उस तरह से हमने रूट्स के अंदर जब भी हम हाईलाइट से इस तरह की टेक्निक करते हैं तो हम रूट्स के अंदर रूट्स मेल्टिंग टेक्निक के साथ रूट्स को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं ताकि ये जो थोड़े बहुत पैच हमें नज़र आ रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाए। और अब हम जो हमारा बनाया गया प्रोडक्ट है इसको लगाएंगे। अच्छा, टोनिंग की टाइमिंग जो है ना वो तकरीबन 8-10-15 मिनट भी हो सकती है। आपको जैसे ही मतलूबा रिजल्ट नज़र आए शावर अपने पास रखें, साथ साथ ही आप शावर करते चले जाएं, ठीक है, क्योंकि जो पहले लगेगा वहाँ डिपॉजिटिंग ज़्यादा होगी, जो बाद में आप लगाएंगे वहाँ डिपॉजिटिंग जो है वो कम होगी। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना रिजल्ट रखना है, ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। बालों में अच्छे तरीके से आपने एप्लीकेशन कर लेनी है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया के अकॉर्डिंग आप देखें कि कहाँ रिज़ल्ट आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ तक आके आपने वॉशिंग करानी है। वॉशिंग हमारी हो चुकी है, हमने शैम्पू कर लिया हुआ है यहाँ पे।
और अच्छा सा मास्क भी अप्लाई कर लिया। और ये देखें कि ये हमारी जो है ना फाइनल, और जितना खूबसूरत ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो है ना ये रियल में दिख रहा था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे ज़्यादा इजाज़त दीजिएगा। सर्विस लेने के लिए हमें ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।